गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को विकलांग बालकों के लिए कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। आप सभी को यह ज्ञात है कि प्राचीन काल से ही बच्चों विकलांग व्यक्ति का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा है। विकलांग व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए परिवार की दया, समाज की दया, इसके साथ साथ वह भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहता था। उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल, उनके लिए कोई भी ऐसा कार्यक्रम प्राचीन काल में विकसित नहीं था जिससे कि इनके जीवन को में सुधार आए और इनको स्वावलंबी बनाया जा सके। लेकिन वर्तमान समय में अब विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति व देश का स्वतंत्र नागरिक मानते हुए उनके विषय में सोचा जा रहा है। उनके लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था हो रही है, विशेष अध्यापकों की व्यवस्था की जा रही है। तो विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा के लिए केवल कहना नहीं है, शिक्षा के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने मात्र से भी यह कार्य पूर्ण नहीं होता है, बल्कि सहायता के साथ साथ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के विषय में उनको ज्ञान कराना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिलवाना, विशेष अध्यापक द्वारा उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको सहयोग प्रदान करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इन सभी विषयों पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य होता है। वास्तव में बच्चों, विकलांग व्यक्तियों को कल्याण करने के लिए और उनको शिक्षित करने के साथ उनकी विकलांगता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय के चुनाव तथा प्रशिक्षण ग्रहण करने में सहायता देना भी अति आवश्यक है। अगर हम कहते हैं कि केवल उनकी देखभाल काफ़ी है, तो यह सही नहीं है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी और समर्थ बनाने का प्रयास करना है, तभी जाकर विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में लाया जा सकता है। वर्तमान समय में विकलांगों के प्रति हमारे समाज व सरकार का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक बदल चुका है, जिसके फलस्वरूप विकलांग बालकों एवं व्यक्तियों को उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा की समस्याओं के साथ साथ उनकी रोजगार की समस्याओं पर विशेष बल दिया जाता है।
इसी कारण से विकलांगों के लिए कई रोजगारपरक कार्यक्रम चलाए जाते हैं और यह देखा जाता है कि बालक की शारीरिक योग्यता क्या है, उसी के अनुरूप उसे व्यवसाय के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर किसी विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण वे किसी विशेष व्यवसाय को करने में असक्षम हों, परंतु वही विकलांग व्यक्ति अगर किसी ऐसे कार्य करने को जिसमें उसकी शारीरिक अक्षमता बाधा स्वरूप न आती हो, तो वह इस कार्य को सामान्य व्यक्ति से भी अधिक निपुणता व कुशलता से कर सकता है। इसलिए विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। और वर्तमान समय की समस्या क्या है कि विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना एक सामाजिक समस्या बन गया है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि विकलांग व्यक्ति असहाय होता है, ये किसी भी कार्य के योग्य नहीं होता है। किसी भी उद्योग एवं व्यवसाय एवं नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों को कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि सुयोग्य शरीर होने पर भी उन्हें लाभप्रद रोजगार के योग्य नहीं माना जाता है। इन दोषों को जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे, इन सभी दोषों को वर्तमान समय में दूर करने का प्रयास किया गया। वर्तमान समय में सरकार विकलांग व्यक्तियों के प्रति सजग, जागरूक और उनका दृष्टिकोण इन व्यक्तियों के विकास को लेकर है, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए है। इसलिए भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कई योजनाएं बनाई। उनमें सबसे पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में विकलांगों को कमजोर वर्ग का एक भाग माना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 तथा 46 में भी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर विशेष बल दिया गया। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने विकलांगों के लिए 24.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे राशि को 5 गुना अधिक बढ़ा दिया और विकलांग कल्याण के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस प्रकार से वर्तमान में भी विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके लिए कई करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करने का प्रावधान है। इस तरीके से विकलांगों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की, जो सभी राज्यों एवं प्रमुख नगरों में स्थित है।
इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए 41 विशेष रोजगार कार्यालयों की भी स्थापना की गई। भारत सरकार ने श्रम एवं कल्याण मंत्रालय में भी विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कई महत्वपूर्ण एवं ठोस कदम उठाए। इसके अंतर्गत उन्होंने युवा विकलांगों को व्यावसायिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए 1968 यानी 1968 में मुंबई तथा हैदराबाद में 2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की। वर्तमान में इन केंद्रों की संख्या 7 हो गई है। इस तरीके से बच्चों, विकलांग बालकों के विकास के लिए सरकार ने इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, इन्हें निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान पर बल दिया। इसके साथ साथ भारत सरकार का यह प्रयास रहा कि यह शिक्षा दया की भावना अथवा अनुदान के रूप में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अभी हमारे देश में आप सभी को पता है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, सभी के लिए वह नियम बराबर है। नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बच्चों, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसमें प्रौढ़ विकलांग व्यक्तियों को एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की और इन कार्यक्रमों को चलाने में एनसीईआरटी तथा प्रदेशों में एसीईआरटी सहायता प्रदान करती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि वर्तमान में विकलांगों को शिक्षा के क्षेत्र में वो शोध कर सके, कौशल युक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, उन्हें कौशल युक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान करने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान और व्यवसाय के चुनने में उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के प्रत्येक वर्ग के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की। व्यावसायिक पुनर्वास स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की अक्षमता एवं रोजगार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
पिछले कुछ वर्षों में लगभग 100 विशिष्ट रोजगार सूचना एवं पंजीकरण केंद्रों की स्थापना की। इसी श्रृंखला में विकलांगों को विशिष्ट रोजगार प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई। यह केंद्र भारत के विभिन्न राज्यों में खोले गए तथा प्रयास किया गया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्र अवश्य स्थापित किया जाए। तो बच्चों, भारत के विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र खोले गए तथा यह प्रयास किया गया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्र अवश्य स्थापित किया जाए, जिसमें जो प्रमुख विकलांग व्यावसायिक केंद्र हैं उनकी सूची मैं आपको बता रही हूँ। ITI कैंपस पूसा, नई दिल्ली में खोला गया है। ITI कैंपस पूसा। अहमदाबाद में ITI कैंपस कुबेर नगर, अहमदाबाद। जबलपुर में नेपियर टाउन, जबलपुर। होसूर रोड, बंगलोर, कर्नाटका में ATI कैंपस सियोन, मुंबई में। ATI कैंपस विद्यानगर, हैदराबाद में। ATI कैंपस उद्योग नगर, कानपुर में। ATI कैंपस गिल रोड, लुधियाना। इन केंद्रों के माध्यम से, इन व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से विकलांग लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई तथा व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था बच्चों की विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सा संबंधी उपचार, चिकित्सीय, सामाजिक, रोजगार संबंधी, मनोविज्ञान संबंधी आवश्यकताओं को जानकर उन्हें पूर्ण करने का प्रयास, उन्हें पूर्ण कर सकने तथा उनकी विकलांगता के अनुरूप अस्पताल, सामाजिक संस्थाओं, रोजगार केंद्रों आदि के विषय में सूचना एवं सहायता प्रदान करना था। इसके साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा परीक्षणों के विषय में सूचना देना था और ऐसे व्यक्तियों का व्यावसायिक रूप से मूल्यांकन करना तथा उन्हें विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समाज में समायोजन क्षमता प्रदान करने की सहायता प्रदान करना। विकलांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास योजना बनाने में सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें रोजगार केंद्रों, रुचि एवं प्रशिक्षण कौशल के अनुरूप रोजगार केंद्रों को विकलांगों को व्यवसाय देने वाली संस्थाओं से जोड़ना था। विकलांग व्यक्तियों का समय समय पर विकलांग व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन करने के बाद उन्हें पुनर्वास के लिए नौकरी, प्रशिक्षण, रोजगार तथा शारीरिक पुनर्वास की क्रिया में सहयोग प्रदान करना था। पुनर्वास केंद्रों के
स्थापना के पश्चात उन पुनर्वास केंद्रों के जो कार्य थे वह कार्य जो है बहुत महत्वपूर्णता रखते थे। उनके जो कार्य थे उसमें सबसे पहला था कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी रुचि, योग्यता, शारीरिक क्षमता, अभिवृत्ति व व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों, जिस इकाई के योग्य वह काम करने के लायक हैं, उनकी बौद्धिक शारीरिक योग्यता क्या है, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उनकी अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार उनको व्यवसाय में सहायता करना था। तो जैसे व्यवसायिक इकाइयाँ क्या थी? लेखा कार्य, वाणिज्य का कार्य, कटिंग टेलरिंग, रेडियो टीवी, लकड़ी के काम में मूल्यांकन करना। इसी आधार पे व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न कौशलों व क्षमताओं के विषय में उनको जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना एवं अगर वह शिक्षा लेने के योग्य नहीं है तो उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण युक्त कौशलों से प्रशिक्षित कराने का कार्य करना था। समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना था। जो समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण था, दया की भावना थी, वो दया की भावना न करके सहयोग, सहायता एवं करुणा की भावना करना है। दया के भाव से उनको कार्य नहीं करना, उनको सहयोग की भावना से कार्य करना है, उन्हें सामान्य व्यक्ति का दर्जा दिलाना है। इसके साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना है। तो सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना है और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रचार करना एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करना था। इसके साथ साथ बच्चों विकलांगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशेष सहायता सामग्री उपलब्ध कराना था, जिससे कि उन सहायक सामग्रियों के द्वारा वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जैसे जो बच्चा अपंग है, जो पैरों से चल नहीं पा रहा है, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, जो सुन नहीं पाता है उनके लिए ईयरफोन की व्यवस्था करना, इस तरीके की सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना और सहायता प्रदान करना, दिलवाना, उनसे उपलब्ध कराने की करना। इसके साथ साथ विकलांग बालकों एवं व्यक्तियों की समय समय पर चिकित्सा विशेषज्ञों अथवा डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कराकर उनका उपचार कराना। विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पुनर्वास समिति के द्वारा अकुशल प्रकार के कार्यों की व्यवस्था करना। इसके साथ साथ विकलांगों के लिए उपयुक्त व्यवसाय में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा सरकार से छात्रवृत्ति दिलवाने में मदद करना। इन सभी के साथ साथ विकलांग बालकों एवं व्यक्तियों के अभिभावकों से समय समय पर मिलते रहना तथा उनके विषय में जानकारी लेते भी रहना और देते भी रहना, जिससे कि उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा सके। इस प्रकार से समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विकलांगों की सहायता के लिए जो कार्य किए जाते थे वो कार्य केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं के अतिरिक्त अनेक समाजसेवी संस्थाएं भी अपने स्तर से विकलांगों को सहायता प्रदान करते थे। जो भारत सरकार और राज्य सरकार दे रही थी,
प्रदेश से दे रही थी, उनके साथ साथ विभिन्न सहायताओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अनेक समाजसेवी संस्थाएं भी अपने स्तर से विकलांगों को सहायता प्रदान करती रही। विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं जैसे लायंस क्लब, इनवीरल क्लब, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि समय समय पर विकलांग बालकों के लिए विभिन्न सामाजिक अनुदान प्रदान करते हैं। इन विकलांग व्यक्तियों के लिए वे 3 पहिए की साइकिल, बैसाखियाँ, कृत्रिम अंग, व्यवसाय के लिए सिलाई मशीन, उपचार के लिए निःशुल्क डॉक्टरी परामर्श आदि अनेक प्रकार के सराहनीय कार्य करके इन विकलांग व्यक्तियों की सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 1981 को में घोषित किया गया। एक विकलांग और चिरकालिक रोगी बालक दया का पात्र बन जाता है और यह समझा जाता है कि वह अपने विकलांगता तथा रोगों के कारण कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति इससे भिन्न भी होती है। ऐसे बालक दया के पात्र नहीं होते हैं, अपितु सहानुभूति तथा उचित अवसर के योग्य होते हैं। ऐसे बालक एक क्षेत्र में अक्षम होते हुए भी अन्य कुछ विशेषताएं एवं योग्यताओं उनके अंदर अन्य क्षेत्रों की में कुछ विशेषताएं एवं योग्यताएं होती हैं और इन्हीं योग्यताओं और विशेषताओं के अनुरूप उनको रोजगार दिलवाना उनके प्रति एक आवश्यक कर्तव्य है। बच्चों, 20वीं शताब्दी से विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने तथा उनके प्रति विश्व, राष्ट्र एवं समाज के कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनेक देशों में विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई और इन योजनाओं के द्वारा विकलांग बालकों एवं व्यक्तियों की अक्षमताओं को दूर करने, उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। इसके साथ साथ उनके शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने के लिए पुनर्वास केंद्र खोले गए। इसी तरह से कार्यक्रम होते गए और इसी क्रम में विकलांगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की गहनता एवं विस्तार को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 1981 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 81 में, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 5 जनवरी 1981 को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती गांधी ने जनता से विकलांग बहादुरों के पुनर्वास के लिए सार्वजनिक और निजी माध्यमों द्वारा भी संभव सहायता करने की अपील की।
तथा भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसकी स्थापना कैसे हुई? तो बच्चों, विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में चेतना लाने के लिए, समस्त विश्व को जागृत करने के लिए 20 सितंबर 1959 को ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांग दिवस की शुरुआत की गई। तब से ही प्रत्येक वर्ष मार्च के तृतीय रविवार को यह मनाया जाता है। पूरे वर्ष में इस दिशा में हुई उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखा जाता है तथा भविष्य में विकलांगों को प्रदान की जा सकने वाली सहायता पर प्रकाश डालना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है। भारत में विकलांग दिवस सर्वप्रथम जनरल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया था। सन 1982 में 15 विभिन्न राष्ट्रों में मनाया गया तथा इसी वर्ष इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 के समाप्ति के कारण विशेष रूप से हुआ और इसी वर्ष विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की स्मृति के रूप में विकलांगों को सहायता सामग्री व उपकरण भारत सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांगों को प्रतिमाह 1288 रुपये प्रतिमाह, विकलांगों को 25 रुपये से लेकर 1500 तक के उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं तथा 1288 रुपये से 1288 यानी 1288 रुपये से 2500 रुपये प्रतिमाह आय वाले विकलांगों को यह उपकरण आधे मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से इसी वर्ष विभिन्न राज्यों एवं केंद्रीय नौकरियों में भी 3% आरक्षण विकलांगों के लिए स्वीकार किया गया है। इनके लिए नौकरियों में 10 वर्ष तक की आयु की छूट दी गई। रेलवे मंत्रालय में अंधे व्यक्तियों को निःशुल्क तथा विभिन्न प्रकार के विकलांगों को 50 से 75% तक की छूट देने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय सरकार विकलांगों को उनके मूल वेतन का 10% वाहन भत्ता के रूप में देती है। विकलांगों को रियायती दर पर पेट्रोल एवं डीजल देने की व्यवस्था भी है। विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए आवासों में 5% विकलांगों के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को समस्या को देखते हुए वर्ष 1982 को भारत में राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। विकलांग व्यक्तियों की समायोजन एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं को केवल शासकीय स्तर के प्रयासों से दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज एवं राष्ट्र की
आगे आकर इनके पुनर्वास एवं पुनर्वास के लिए कार्य करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के साथ सहभागी के रूप में साथ लेकर उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करने, उनकी सामाजिक योग्यता, उनकी सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देने के लिए तथा उनके अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से उपयोगी ढंग से विकसित कर सके, इसके लिए सहभागी शिक्षा की ओर बढ़ावा मिला। हमारे देश में विकलांगों की संख्या 1,20,00,000 है बच्चों। हमारे देश में विकलांगों की संख्या 1,20,00,000 है, जिनमें से 0 से 4 आयु वर्ग के 4 लाख, 4 से 15 आयु वर्ग के 43 लाख बालक तथा 43 लाख बालक हैं। इन बालकों का मात्र 5% ही बच्चे देश में विभिन्न विशेष विद्यालयों, जिनकी संख्या 800 से 1,000 है, में शिक्षा ग्रहण कर अपने रोजगार के योग्य बनते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो निम्नलिखित हैं। जहाँ तक संभव हो सके, शारीरिक रूप से अगर थोड़े विकलांग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था अन्य सामान्य बच्चों के साथ दी जानी चाहिए। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जिला स्तर पर छात्रावास सहित विशेष विद्यालय की यथासंभावना स्थापना की जानी चाहिए और वहाँ पे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के उपयुक्त प्रबंधन किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो महत्वपूर्ण कदम था, उसमें सबसे मुख्य था कि विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के उपयुक्त प्रबंध के साथ साथ विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित एवं साधन संपन्न अध्यापकों की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए। इसके साथ साथ विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रयासों को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विकलांग बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनके माध्यम से विकलांग बालकों को शिक्षा में, रोजगार में, व्यवसाय के प्रशिक्षण में, जिला स्तर पे एक विशेष विद्यालय की यथासंभव स्थापना में दिशा निर्देश दिए गए और सहयोग भी दिया गया। और इस तरीके से
दिव्यांग बच्चों के, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए न केवल भारत सरकार, राज्य, समाज, बल्कि संपूर्ण विश्व उनके हित के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने, उनके विकास के लिए सहयोग एवं सहानुभूति के साथ उनको सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करते रहते हैं समय समय पर। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं बच्चों। अगले टॉपिक में हम विकलांग बच्चों के कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। थैंक यू।